Hey everyone, I welcome you all in my channel that is Science Side. And today we will discuss again the important questions that we are doing. And I think 17 questions we have done. This is the chapter number 8 of the 10th class. How do organisms reproduce? So let's start the video. The 18th question is state the main difference between the fission and the fragmentation. Also give one example of each. आपको डिफरेंस बताना है फिजन के बीच में और फ्रेगमेंटेशन के बीच में और आपको एग्जाम्पल देने हैं। तो फिजन आपको पता है कि फिजन हमने देखा था, हमने कल भी स्टडी करा था कि जो आपका फिजन होता है वो किस में होता है। फिजन इज सीन इन अमीबा, ठीक है। और किस में था? लश्मैनिया में, ठीक है। और किसमें था? यूग्लिना में हमने देखा था इसी के जैसा लॉन्गिट्यूडनल डिफरेंट ओरिएंटेशन के अकॉर्डिंग डिफरेंट जो आपका फिजन है, बाइनरी फिजन और मल्टीपल फिजन वो देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे अमीबा क्योंकि इरेगुलर स्ट्रक्चर का होता है तो इसमें जो है वो डिवीजन किस तरह से होगी, किसी भी तरीके से हो सकती है ना। तो इरेगुलर जो आपका बाइनरी फिजन है वो अमीबा में था। लश्मैनिया में इस तरह से लश्मैनिया था, लश्मैनिया में यहाँ पे फ्लैजुला था, ठीक है। और यहाँ पे न्यूक्लियस था। तो लश्मैनिया में लॉन्गिट्यूडनल पहले फ्लैजुला डेवलप होता है, न्यूक्लियस डिवाइड करता है, बॉडी डिवाइड करती है। और लश्मैनिया में लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन था। पैरामीशियम में आपके पास, ठीक है, पैरामीशियम में आपके पास ट्रांसवर्स था, बीच में से जो है वो आपका इस तरह से पैरामीशियम जो है वो डिवाइड हो जाता था बीच में से। यहाँ पे लॉन्गिट्यूडनल, यहाँ पे इरेगुलर, तो इस तरह से बाइनरी फिजन था। तो फ्रेगमेंटेशन की अगर बात करें तो बेटा एक तो ये जो चीजें हैं ना, जो बाइनरी फिजन और मल्टीपल फिजन की बात करें वो जो आपके सिंगल सेल वाले ऑर्गेनिज्म है ना, यूनिसेल्युलर जिनको बोलते हैं, सिंगल सेल वाले जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनमें देखने को मिलती है। और अगर फ्रेगमेंटेशन की बात करूं बेटा तो फ्रेगमेंटेशन जो है, नाम ही एग्जाम्पल ही याद रखना है, फ्रेगमेंटेशन बेटा स्पायरोगैरा में होती है, ठीक है। और स्पायरोगैरा आपका मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, कौन सा है? मल्टी सेलुलर। जब आप उसकी स्ट्रक्चर बनाते हैं, आपको स्ट्रक्चर आनी चाहिए बनाने, जब आप इसकी स्ट्रक्चर बनाते हैं तो आप इस तरह से, क्योंकि आपको पता है फ्रेगमेंटेशन तो आपको फ्रेगमेंट्स में बॉडी को डिवाइड करना है दैट गेट डेवलप इनटू द न्यू इंडिविजुअल। तो जो आपकी स्पायरोगैरा की बॉडी है वो इस तरह से मल्टी सेलुलर बॉडी है, ठीक है। इस तरह से मल्टी सेलुलर बॉडी है और वो सेल जो है जब वो डिफरेंट फ्रेगमेंट्स बनाते हैं तो वो फ्रेगमेंट्स ही डिफरेंट इंडिविजुअल्स में डेवलप कर जाते हैं, ये डिफरेंस होता है, ठीक है। तो हम देख लेते हैं आंसर। द आंसर इज फिजन जो है वो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में देखने को मिलती है और फ्रेगमेंटेशन जो है वो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में देखने को मिलती है। विजन में क्या होता है, बॉडी जो है वो डिवाइड करती है माइटोटिक डिवीजन से दो डॉटर सेल्स में। अब माइटोटिक हो रही है या मियोसिस हो रही है वो नहीं याद रखना है तो मत रखो। आप ऐसे कर सकते हो कि जो बॉडी है वो, क्योंकि बाइनरी में बाई का मतलब ही होता है कि टू में डिवाइड कर जाना। जो पेरेंट बॉडी है, द पेरेंट बॉडी विल डिवाइड इनटू टू डॉटर, वन एंड वन, मतलब टोटल कितने हो गए? टू डॉटर जो इंडिविजुअल्स हैं वो बन जाते हैं, दैट इज बाइनरी, ठीक है। और जब हम मल्टी, अगर मल्टी वाली की बात करें तो उसमें तो एक सिंगल पेरेंट बॉडी गेट डिवाइडेड टू द मल्टीपल बॉडीज, है ना। ये बाइनरी फिजन में होता है, इसमें तो स्प्लिट करता है, टूटता है और वही फ्रेगमेंट डेवलप हो जाती है कंप्लीट ऑर्गेनिज्म में। एग्जाम्पल स्पायरोगायरा, इसमें तो आपका अमीबा है, लश्मैनिया है, पैरामीशियम है, यूग्लिना है, बैक्टीरिया है, इसमें बहुत सारी एग्जाम्पल्स। इसमें लिखा नहीं है, आप लिख लेना, AMOE, देन पैरामीशियम, पैरामीशियम, लश्मैनिया लिखा है, यूग्लिना लिख सकते हो, ठीक है। ये एग्जाम्पल्स आ जाएंगे। अच्छा एक और बात, जल्दी से जाके इस चैनल पे फटाफट से सब्सक्रिप्शन बटन दबा दो, सब्सक्राइब कर दो भाई चैनल, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिलते जाएंगे, यू हैव टू सब्सक्राइब द चैनल बेटा। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 19। Name the mode of the reproduction of the following organism and state the important features of the each mode। आपको प्लेनेरिया में बनाना है, कौन सा प्लेनेरिया इस तरह से आपने देखा था आपकी बुक में बना हुआ है,
ठीक है, इस तरह से बना हुआ है प्लेनेरिया। तो प्लेनेरिया में आपको बताना है, स्माइली बना, जो कि बना नहीं है लेकिन हम बना रहे हैं। प्लेनेरिया में कौन सा मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है? देखिए, असेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन सब में है, उसमें भी कौन कौन सा है ये हमें बताना है। तो प्लेनेरिया में आपको पता है कि जब प्लेनेरिया का कोई वैसा कंडीशन आ जाए कि कोई पार्ट जो है वो कट हो जाए, तो जो कट पार्ट है उसकी रीग्रोथ देखने को मिले, तो हम बोलते हैं प्लेनेरिया में क्या हो गया? रीजनरेशन। ठीक है, हाइड्रा है, इस तरह से होता है हाइड्रा। ये हाइड्रा, दिस इज द पेरेंट हाइड्रा। इसमें क्या होता है, एक आउटग्रोथ बननी शुरू हो जाती है बॉडी में, इस तरह से। दिस इज नोन एज बड। ठीक है, और क्या बोल सकते हैं? आउटग्रोथ गेट डेवलप इनटू द पेरेंट बॉडी। ऊपर क्या प्रेजेंट है? ये दीज आर टेंटिकल्स। ठीक है, ये हो गया। फिर ये बड क्या करता है? धीरे धीरे ये बड अपने आप में ग्रोथ शो करता है अच्छे से। इसके ऊपर भी टेंटिकल्स आ गए, ठीक है, इसके पास तो थे ही थे, ये बड के पास टेंटिकल्स। और जैसे ही ये बड जो है ये मैच्योर हुआ, तो इट डिटैचेस फ्रॉम द पेरेंट बॉडी, अलग हो जाएगा, डिटैचेस फ्रॉम द पेरेंट बॉडी एंड गेट डेवलप इनटू, ये आपका पेरेंट हाइड्रा था, दिस इज द पेरेंट हाइड्रा। प्लस इसमें क्या आ जाएगा? अ न्यू हाइड्रा विल बी देयर, दिस इज द न्यू बेबी हाइड्रा, वो डेवलप हो जाएगा। तो राइजोपस की बात कर लेते हैं। अब राइजोपस में क्या होता है भाई? राइजोपस में होता है स्पोर फॉर्मेशन। स्पोर्स क्या होते हैं? छोटे से मिनट माइक्रोस्कोपिक 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 आपके रिप्रोडक्टिव रिप्रोडक्टिव पार्ट, एक रिप्रोडक्टिव पार्ट नहीं बोलेंगे, रिप्रोडक्टिव आपका क्या बोलेंगे, चलिए देखेंगे आगे। मिनट मतलब बहुत ही छोटा सा, माइक्रोस्कोपिक रिप्रोडक्टिव वो है, क्या देखना ही पड़ेगा, मैं भूल गई क्या था यहाँ पे पर्टिकुलर वर्ड। और स्पोर जो है थिक वॉल से कवर होता है, ये थिक वॉल से कवर्ड होता है ये ड्यूरिंग फेवरेबल कंडीशन। तो जैसे ही इसकी फेवरेबल कंडीशंस इसको मिलती हैं, फेवरेबल कौन सी? इसको मॉइस्चर मिलेगा, इसको फूड मिलेगा, इसको नरिशमेंट मिलेगी। तो जैसे इसको अपनी फेवरेबल कंडीशंस मिलती हैं, तो ये जो थिक वॉल है उसमें से जो स्पोर है वो जर्मिनेट कर जाता है, यानी अपनी ग्रोथ शो करता है इन द फॉर्म ऑफ न्यू प्लांट, इन द फॉर्म ऑफ न्यू ऑर्गेनिज्म। दिस इज इन द सीन इन द राइजोपस, जो आपका ब्रेड मोल्ड होता है, जो फंगस है हम उसकी बात कर रहे हैं। ठीक है, now the last is we can develop a new plant from the leaves of the bryophyllum। कमेंट करिए कि हम ये जो ब्रायोफाइलम है, ये इसका लीफ है, यहाँ पे किनारे में बड देखने को मिलता है, और वो बड जो है वो धीरे धीरे डेवलप होता है, उसमें रूट्स भी बनना शुरू हो जाती हैं, और जो शूट है वो भी बनना शुरू हो जाती है। जैसे ही ये भी डिटैच करते हैं अपने लीफ वाले एरिया से या फॉल कर जाए सॉइल में, दे गेट डेवलप इनटू द न्यू ब्रायोफाइलम प्लांट। तो दिस इज नोन एज अ वेजिटेटिव प्रोपगेशन। वहां पे क्या बोलेंगे हम, क्या हो गया? वहां पे वेजिटेटिव प्रोपगेशन होना शुरू हो गया, जिसका ये मतलब है कि आप किसी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को, जो फ्लावर है, उसके बिना आप प्लांट की ग्रोथ करवा दे विद द हेल्प ऑफ लीफ, विद द हेल्प ऑफ, यहाँ पे तो लीफ का यूज हुआ ब्रायोफाइलम में, हम स्टेम का यूज करते हैं तब भी हम नए प्लांट की ग्रोथ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल इन केस ऑफ पोटैटो हम रूट की हेल्प लेते हैं, वी गेट अ न्यू प्लांट फ्रॉम द रूट। फॉर एग्जाम्पल स्वीट पोटैटो, वो आपकी रूट है ना, वहां से ग्रोथ। तो वैसी ग्रोथ को, प्लांट की ग्रोथ को हम बोलते हैं वेजिटेटिव प्रोपगेशन विदाउट द यूज ऑफ द रिप्रोडक्टिव पार्ट। क्योंकि रिप्रोडक्टिव पार्ट कौन सा है? उसका फ्लावर, जिसमें मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन प्रेजेंट होते हैं। तो उनके यूज के बिना प्लांट की ग्रोथ करवाना इज नोन एज अ वेजिटेटिव प्रोपगेशन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ आंसर देखना है हमने इसका।
तो प्लानेरिया हमने देखा, प्लानेरिया में रीजनरेशन था। रीजनरेशन का मतलब होता है कट बॉडी पार्ट का दोबारा से रीग्रो करना, डेवलप करना। रीजनरेशन असेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है और लोअर प्लांट्स और एनिमल्स में, क्योंकि हाइड्रा आपका एनिमल है, ठीक है, तो देखने को मिलता है हाइड्रा। और देखो हाइड्रा, हाँ हाइड्रा में भी रीजनरेशन है। हाइड्रा में बडिंग है, बडिंग तो याद रखनी है। हाइड्रा में बडिंग का मतलब होता है एक स्मॉल बॉडी पार्ट ऑफ द पेरेंट ऑर्गेनिज्म ग्रो आउट एज अ बड, तब एक आउट ग्रोथ की तरह डेवलप होता है पहले, फिर डिटैच हो जाता है, नए ऑर्गेनिज्म में डेवलप कर जाता है। बडिंग अकर इन द ईस्ट में भी होता है। ईस्ट क्या होता है, ईस्ट इस तरह से होता है, ये न्यूक्लियस है, उसमें भी बड जनरेट होता है, न्यूक्लियस डिवाइड करता है, फिर साइटोप्लाज्म डिवाइड करता है, तो वो बड बन जाता है। और कई डॉटर बर्ड्स जो हैं, यानी कई डॉटर आपके ऑर्गेनिज्म जो हैं वो डेवलप हो जाते हैं फ्रॉम बड, ठीक है, फ्रॉम दीज बर्ड्स। ये जो बर्ड्स हैं फिर आगे अपने मतलब ऑर्गेनिज्म में अपने आप को डिवाइड कर लेते हैं ईस्ट में। ईस्ट क्या होता है, ईस्ट क्या होता है, ईस्ट फंजाई है बेटा, सेक्रोमाइसिस, सेरीवेसी, जिसको यूज करते हैं ब्रेड की फॉर्मेशन के लिए और अल्कोहल की फॉर्मेशन के लिए, यानी फर्मेंटेशन के लिए यूज करते हैं हम ईस्ट को, ठीक है। नाउ राइजोपस, अगर राइजोपस की बात करें, स्पोर फॉर्मेशन की बात करें, तो स्पोर जो है स्पोरेंजिया के अंदर प्रेजेंट होते हैं। ये जो ब्लॉब लाइक स्ट्रक्चर है, नीचे ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर स्पोरेंजियोफोर है, मैं सिर्फ 4 लिखूंगी, स्पोरेंजियोफोर। और नीचे इनके नीचे ये जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होती हैं, दीज आर नोन एज अ हाइफे। इन हाइफे के ऊपर ये सबसे ऊपर जो ब्लॉब लाइक स्ट्रक्चर है, दिस इज नोन एज अ स्पोरेंजिया। स्पोरेंजिया के अंदर प्रेजेंट होते हैं स्पोर्स, ठीक है, ये स्पोर्स है। तो स्पोर्स फंजाई में प्रेजेंट होते हैं। अब ब्रायोफाइलम का क्वेश्चन जो आया था, ब्रायोफाइलम जो है वो बर्ड लाइक स्ट्रक्चर है, लीफ के मार्जिन में प्रेजेंट होते हैं। बर्ड डिटैच कर जाते हैं लीफ से, फॉल करते हैं ग्राउंड में, ग्रो कर जाते हैं नए ब्रायोफाइलम प्लांट्स में। द बर्ड कैन ऑल्सो ड्रॉप टू द ग्राउंड टूगेदर विद द लीफ। आप लीफ के साथ भी, लीफ को तोड़िए और लीफ के साथ वो जो बर्ड्स हैं उनको गिर के ग्रो करने दीजिए, तो वो ग्रो करके भी नया प्लांट ही बना देगा। तो यहाँ पे ये आपका फिनिश। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज 20th। चलो जल्दी से सब्सक्राइब करो भाई, फिर से बोलना पड़ रहा है क्योंकि अभी तक करा नहीं है ना, देख रहे हैं वीडियो पर करा नहीं है। व्हाट इज द स्पोर फॉर्मेशन, अगेन द रिपीटेड क्वेश्चन। स्पोर फॉर्मेशन मैंने कितनी बार बता दिया, राइजोपस यानी जो फंजाई है उसमें ये जो स्पोरेंजिया का पोर्शन है, स्पोरेंजिया, स्पोरेंजियम भी बोल सकते हैं, उसके अंदर आपके स्पोर्स फिल्ड हैं, ठीक है, ये लिखा तो है स्पोर्स फिल्ड है। ये आपका स्पोरेंजियोफोर है, स्पोरेंजियोफोर है। एंड द थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर विच आर प्रेजेंट हियर इज नोन एज अ हाइफे, यहाँ पे हाइफे प्रेजेंट है, ठीक है। और डायग्राम आपको बताना है राइजोपस का, जो मैंने यहाँ बना दिया है, फिर भी मैं दिखा रही हूँ। 2 एडवांटेजेस बतानी है फॉर द ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस देमसेल्फ थ्रू स्पोर्स। अगर आप स्पोर्स के थ्रू रिप्रोडक्शन करते हैं तो उसका क्या फायदा, देखिए अगर आप स्पोर के बाहर देखें तो आपको एक थिक सी वॉल दिखती है जो इसको प्रोटेक्ट करने का काम करती है, किस चीज से, अनफेवरेबल कंडीशन से। अनफेवरेबल मतलब उसकी ग्रोथ नहीं हो सकती उन कंडीशंस में। अनफेवरेबल वहां पे बहुत रेन है, बहुत विंड है, कुछ अनफेवरेबल कंडीशन है, टेम्परेचर पर्टिकुलर नहीं है। when there are unfavorable condition then the spore doesn't grow, वो grow नहीं करेगा। when it get the favorable condition like the moisture it need for the growth, for the germination, it require food for the germination, जैसे ही इसको favorable condition मिलती है तो ये जो wall है ये हो जाएगी rupture। कब, फेवरेबल यानी फेवरेट कंडीशंस में, जब इसको क्या मिलता है बच्चे, मॉइस्चर, और इसको क्या मिलता है, फूड मिलता है नरिशमेंट के लिए, देन इट ग्रो, तब ये बर्स्ट कर जाएगी, जो वॉल है वो बर्स्ट करेगी एंड इट ग्रो, ये जो स्पोर है वो ग्रो करेगा, जर्मिनेट करेगा, इट डेवलप इनटू न्यू ब्रेड मोल्ड, राइजोपस में डेवलप हो जाएगा। तो देखते हैं अब आंसर, ये रहा आपका डायग्राम। इसमें देखिए स्पोरेंजियम, स्पोरेंजियोफोर, दिस थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर हाइफे। आपका स्पोर होता है माइक्रोस्कोपिक रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर, हाँ तो वहां पे जो वर्ड था जो मिसिंग था, मैं कह रही थी, मैं रिप्रोडक्टिव पार्ट लिख रही थी,
तो आपने लिखना है रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है जिसको स्पोर कहते हैं। स्पोर जो है वो क्या करता है, स्पोर आपका डिटैचेस फ्रॉम द पेरेंट, गिव राइज टू द न्यू इंडिविजुअल। तो पेरेंट बॉडी जैसे ही बर्स्ट करेगी, ये स्पोर्स बिखर गए हवा में, तो दीज आर डिस्पर्सिव इन नेचर, मतलब जो विंड है डिस्पर्सिव इन नेचर, आपके विंड के थ्रू इधर से उधर बिखर जाएंगे, वाटर के थ्रू इधर से उधर चले जाएंगे, इंसेक्ट्स के थ्रू इधर से उधर चले जाएंगे। तो जैसे ही डिस्पर्स हो जाएंगे तो वो ग्रो कर जाएंगे फंजाई में। नेक्स्ट आपकी एडवांटेजेस ये हैं कि जो स्पोर है वो हार्श कंडीशन में ग्रो नहीं करता। क्यों हार्श कंडीशन में सरवाइव कर जाता है ना। क्यों सरवाइव करता है, क्योंकि वो उसके आसपास थिक वॉल होती है जो उसको प्रोटेक्ट करके रखती है, और जैसे ही ये सरफेस मॉइस्ट सरफेस के कांटेक्ट में आता है तब ये जर्मिनेट करता है, और बहुत ही स्मॉल होता है, लाइट वेट होता है, और इजी डिस्पर्जन हो जाती है विंड से, वाटर से, इंसेक्ट्स। तो ये आपने लिखना है स्पोर्ट्स के लिए, बहुत इजी है, बहुत इजी। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज 21, What are all organism called which bear both the sex organ in the same plant? एक ही प्लांट में आपका ये जो फ्लावर वाला पोर्शन है, ठीक है, दिस इज योर फ्लावर। तो ये जो फ्लावर वाला पोर्शन है इसमें आपके पास एक लंबा सा इस तरह से थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, रुको, सुंदर सा फ्लावर बना। तो ये जो आपका फ्लावर है, दिस इज योर फ्लावर, ठीक है, नीचे सेपल्स बना देते हैं, दिस इज योर स्टिक। तो ये जो फ्लावर है, इस फ्लावर में इस तरह से आपको फीमेल पार्ट देखने को मिलता है, यहाँ पे रिसेप्टिकल बना देते हैं, ठीक है, जिसके ऊपर ओवरी लाई करती है, एंड देयर आर सम फिलामेंट्स व्हिच हैज दिस स्ट्रक्चर, which has this structure, this structure, also this side, आपको भी इसी तरह से बनाना है। लो ये इस तरह से। तो दिस इज द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट एंड दिस इज द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, दिस इज द फीमेल रिप्रोडक्टिव। द अपर पार्ट इज नोन एज अ स्टिग्मा, ये वाला स्टिग्मा है, ये जो ट्यूब है ये स्टाइल है, दिस इज द ओवरी, ये ओवरी है, ओवरी के बीच में छुटकू है। छुटकू कौन था हमारा, हमने ओव्यूल को बोला था, दिस छुटकू इज ओव्यूल, जिसमें आपका एग प्रेजेंट होगा, एग सेल, यानी फीमेल वाला मेन आपका जो रिप्रोडक्शन में हेल्प करता है, फीमेल गैमीट वो प्रेजेंट है, फीमेल गैमीट वो प्रेजेंट है। तो ठीक है, क्या लिखा था, व्हाट आर द ऑल ऑर्गेनिज्म कॉल्ड, हाँ, तो ये जो मेल वाला पार्ट है इसको हम क्या बोलते हैं, ये जो फीमेल वाला पोर्शन है पूरा ये कंप्लीट, इसको हम बोलते हैं पिस्टिल या हम बोलते हैं कार्पल, ठीक है, दोनों में से कुछ भी बोल दीजिए। तो इसमें ये डिफरेंट पार्ट फिर से स्टडी करेंगे, ऊपर वाला स्टिग्मा, बीच वाला स्टाइल, नीचे वाला ओवरी, ओवरी के अंदर छुटकू, छुटकू कौन है, ओव्यूल, जिसे क्या बनेगा, सीड, ठीक है। मेल वाले अगर पोर्शन की बात करें तो हम इसको बोलते हैं स्टेम। इसके ऊपर वाला जो पोर्शन है जो मेल का, दैट इज नोन एज द एंथर, एंड जो नीचे वाला थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है इट इज नोन एज अ फिलामेंट। तो ये आपके मेन पार्ट हैं जिसमें सेक्स ऑर्गन है, किसके अंदर, फ्लावर के पास रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, मेल एंड फीमेल, द मेल पार्ट हैज मेल गैमीट्स एंड द फीमेल पार्ट हैज अ फीमेल गैमीट्स, है ना। गिव एग्जांपल ऑफ सच ऑर्गेनिज्म, तो एग्जांपल भी दे देते हैं। चलिए देखते हैं आंसर। organism which bear the both male and the female sex is known as a bisexual। ओ ये तो बताया नहीं, तो इसका प्रॉपर आंसर था कि बाइसेक्सुअल फ्लावर बोलते हैं उसको जिसमें दोनों ही मेल और फीमेल प्रेजेंट होते हैं, उसको हम बोलते हैं बाइसेक्सुअल। और एग्जाम्पल में इसके हैं हमारे पास बहुत सारे, हमारे पास है रोज, हमारे पास है हिबिस्कस जो यहाँ पे लिखा भी है, और हमारे पास इसमें है मस्टर्ड, में आता है मस्टर्ड। तो ये हैं हमारे पास एग्जाम्पल बाइसेक्सुअल फ्लावर के। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज यूनिसेक्सुअल फ्लावर के आपको एग्जाम्पल्स देने हैं। तो यूनिसेक्सुअल में सबसे पहले तो आता है पपाया, ठीक है,
और वाटरमेलन, याद रखने का कोई ट्रिक होना चाहिए। और इसके अलावा कुकुम्बर, कुकुम्बर देख लेते हैं, यही आंसर है। तो द आंसर इज पपाया, कुकुम्बर, दो दिए हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज द क्वेश्चन इज व्हाई इज द फर्टिलाइजेशन नॉट पॉसिबल विदाउट पॉलिनेशन, के बिना फर्टिलाइजेशन पॉसिबल नहीं है। पॉलिनेशन क्या होता था भाई, पॉलिनेशन क्या होता था, पॉलिनेशन होता था ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन, पोलन ग्रेन्स का ट्रांसफर होना, कहाँ से कहाँ, मेल गैमीट जो आपके पोलन ग्रेन के पास है उसका ट्रांसफर होना फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में, फीमेल गैमीट के पास जाना है उसमें। तो ये जो ट्रांसफर है ना पोलन ग्रेन का, उसको बोलते हैं पॉलिनेशन। उसके लिए हमारे पास होते हैं कुछ एजेंट्स, कौन कौन से एजेंट्स होते हैं हमारे पास, विंड हेल्प करती है, वाटर हमारी हेल्प करता है, और इंसेक्ट्स हेल्प करते हैं हमारी, फटाफट से जाते हैं और यही काम करते हैं, पोलन ग्रेन को अपनी टांगों के साथ गए। जैसे हनी भी गई, उसने तो नेक्टर सक करना था क्योंकि उसको हनी चाहिए था। ठीक है, हनी बनाना है उसको, तो वो क्या करती है, अपने जैसे उसके ऊपर लाई करती है अट्रैक्टिव फ्लावर्स के ऊपर, तो कुछ पोलन ग्रेन जो है उससे स्टिक कर जाते हैं और दूसरे फ्लावर में जैसे ट्रांसफर होती है तो वहां पे भी पोलन ग्रेन पहुंच जाते हैं। सो दीज आर एजेंट्स। नाउ आंसर यहाँ भी देख लेते हैं कि पॉलिनेशन जो है वो ही इंश्योर इसलिए करती है क्योंकि उसी का तो काम है कि पोलन ग्रेन को ट्रांसफर करना, कोई ना कोई तो चाहिए ना, तभी तो ट्रांसफर होगा, तभी तो मेल जो है वो फ्यूज करेगा फीमेल गैमीट के साथ, करेगा कि नहीं। और अगर फ्यूजन होगी तभी तो हम उसको बोलेंगे कि इट शो फर्टिलाइजेशन, तो फर्टिलाइजेशन होगी, और फर्टिलाइजेशन होगी तो क्या बनता है, जाइगोट बनता है। जाइगोट में बहुत सारी डिविजन्स होती हैं तो क्या बनता है, एम्ब्रियो बनता है। ठीक है, सो दिस इज डन only with the help of the pollination. So without pollination, I think hence fertilization cannot take place without pollination, नहीं होगा क्योंकि it ensure the male and the female gamete are in close vicinity, they fuse and fertilization, वही बात जो मैंने यहाँ पे आपको बता दी है। When the pollen grain are transferred with the help of some agent, the pollination is done. The male and the female gamete fuse with each other. That is, fertilization is done, and there is a formation of zygote. And zygote show the different division to form embryo. Embryo आपका बेबी प्लांट की तरह है, जब उसको अपनी फेवरेबल कंडीशंस मिलेंगे तो वो बेबी प्लांट ग्रो कर जाएगा, नहीं तो सीड की फॉर्म में रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक्सप्लेन गिविंग वन एग्जांपल ऑफ ईच, यूनिसेक्सुअल बाइसेक्सुअल। तो यूनिसेक्सुअल में आपके पास ओनली वन रिप्रोडक्टिव जो आपका पार्ट है, या तो मेल प्रेजेंट होगा या तो फीमेल वाला जो पार्ट है वो प्रेजेंट होगा। अगर मेल वाला प्रेजेंट है ना बच्चे, अगर स्टेमन आपका प्रेजेंट है ना, ओनली स्टेमन आपका अगर बच्चे प्रेजेंट है ना, तो हम उसको बोलते हैं स्टैमिनेट फ्लावर, स्टैमिनेट फ्लावर। और अगर पिस्टिल प्रेजेंट है ना, ओनली पिस्टिल प्रेजेंट, ओनली पिस्टिल इज प्रेजेंट ना, तब हम उसको बोलते हैं पिस्टिलेट फ्लावर, पिस्टिलेट फ्लावर। तो बना के भी बता सकते हो पिस्टिलेट फ्लावर और स्टैमिनेट फ्लावर, जिसमें दोनों प्रेजेंट होंगे ना, बोथ मेल एंड फीमेल पार्ट आर प्रेजेंट, फीमेल पार्ट आर प्रेजेंट, तो जिसमें दोनों प्रेजेंट होंगे हम उसको बोलेंगे बाइसेक्स। बाई का मतलब होता है टू, बाइन डिफ्यूजन में था टू, तो यहाँ पे भी बाइसेक्सुअल मतलब टू सेक्सेस आर प्रेजेंट। ठीक है, और एग्जाम्पल मैं ऑलरेडी दे चुकी हूँ, यूनिसेलुलर, बाइसेलुलर। बाइसेलुलर में आपका रोज आ जाएगा, हिबिस्कस आ जाएगा, मस्टर्ड आ जाएगा, और यूनी में पपाया आ जाएगा, कुम्बर आ जाएगा, कुम्बर, और आपका वाटरमेलन आ जाएगा। ठीक है, तो ये तीनों आ जाएंगे किसमें, यूनी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, आपको आंसर दिखा देती हूँ, ये डिफरेंस दिया हुआ है दोनों का। ठीक है, इसकी पीडीएफ में आपको लिंक में दे दूंगी, आप पीडीएफ से आंसर देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिफाइन द टर्म पॉलिनेशन, ये हो चुका है, मैं सिर्फ सेल्फ पॉलिनेशन एंड क्रॉस पॉलिनेशन का डिफरेंस आपको बताऊंगी।
व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ पॉलिनेशन? बेटा अभी देखा हमने कि पॉलिनेशन, विदाउट पॉलिनेशन नो फर्टिलाइजेशन विल अकर, ऐसा लिखा हुआ था कि मैक्सिमम जो है अगर आपका पॉलिनेशन होता है तभी फर्टिलाइजेशन जो है वो पॉसिबल है, क्योंकि पोलन ग्रेन ट्रांसफर करने का कोई एजेंट होगा, पोलन ग्रेन ट्रांसफर होंगे तभी तो मेल एंड फीमेल गैमीट्स आपस में फ्यूज होंगे, फर्टिलाइजेशन होगी तो जाइगोट बनेगा, जाइगोट बनेगा तो एम्ब्रियो बनेगा, एम्ब्रियो के आसपास आप देखते हैं कि एंडोस्पर्म प्रेजेंट है ना, और फिर वो फ्यूचर जो आपका सीड है वो बेबी प्लांट में ग्रो करता है जब उसको फेवरेबल कंडीशंस मिल जाती हैं, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर, इस पर्टिकुलर सीजन में वो ग्रो करता है, वो सीजन मतलब टेम्परेचर, क्लाइमेट चेंजेस, वो जो सब चीज़ें हैं जैसे उसको अपने अकॉर्डिंग मिल जाती हैं वो ग्रो कर जाता है, जर्मिनेशन, ठीक है, उसको जर्मिनेशन। नाउ सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन में क्या डिफरेंस है? देखिए, सेल्फ का मतलब ही होता है कि खुद से कर लेना। तो मेरे पास जो एक प्लांट है ना जिसके ऊपर ये फ्लावर है, तो ये जो मेरा आपका प्लांट है इसके ऊपर ये फ्लावर है, ये फ्लावर तो एक इस सिंगल वाले प्लांट की बात करें, ओनली वन प्लांट, इसकी बात करें, इसके पास जो है इस तरह से ये आ गया एंथर, मतलब मेल पार्ट है, और इसके पास यहाँ पे प्रेजेंट है, ये आ गया फीमेल पार्ट, ये ओवरी आगे बढ़ी, ठीक है, इसके पास फीमेल पार्ट। अगर पोलन ग्रेन जो एंथर के अंदर प्रेजेंट है, पोलन ग्रेन वो ट्रांसफर होते हैं इसी प्लांट के फीमेल पोर्शन में, फीमेल पार्ट में ट्रांसफर हो जाए तो हम बोलेंगे सेल्फ पॉलिनेशन। अब ये भी सेल्फ पॉलिनेशन है, मतलब खुद से अपने आप में ही, जैसे ये मेरा प्लांट है, अब इसके पास मेल पार्ट भी है, फीमेल भी है, ये जो मेल है इसके जो एंथर्स हैं उसमें से पॉलन जो है इस पोर्शन में ट्रांसफर हो गया, ये सिंगल प्लांट ट्रांसफर हो गया तो हम बोलेंगे सेल्फ पॉलिनेशन, ठीक है, हो गया। अब इसी प्लांट में यहाँ पे भी एक फ्लावर था, ये है कोई और जो मेरा पार्ट है, अब यहाँ पे ये ओवरी है, ओवरी के अंदर ये इस तरह से मेरा फीमेल पार्ट प्रेजेंट। अब एंथर का मन करा कि मुझे इस फ्लावर को मतलब सेल्फ पॉलिनेशन इधर नहीं, मुझे यहाँ पे पोलन ग्रेन ट्रांसफर करने हैं, अगर ट्रांसफर सेम प्लांट में मतलब इसी प्लांट में, ये ऐसे, तो ये जो फ्लावर है एक यहाँ पे है एक थोड़ा साइड में है, लेकिन ये जो इसका मेल पार्ट है उसका जो पोलन है वो यहाँ से यहाँ ट्रांसफर करेंगे, लेकिन एक ही प्लांट की बात कर रही हूँ, सेम प्लांट में ट्रांसफर करेंगे, इस तरह से ट्रांसफर करके तो भी मैं इसको सेल्फ पॉलिनेशन ही कहूंगी, सेल्फ पॉलिनेशन। तो ट्रांसफर एक ही प्लांट के अंदर हो रहा है। जब मैं ऐसे बात करूं कि मेरा ये वन प्लांट जो है इसके जो पोलन हैं वो ट्रांसफर हो रहे हैं कहीं दूर जाके किसी दूसरे प्लांट में, किसी दूसरे प्लांट, किसी दूसरे फ्लावर के पास जा रहे हैं, ठीक है, समझ रहे हो? तो ये एक प्लांट है और एक दूर बहुत दूर एक और प्लांट है, तो बना लो ये दो, तो इन दोनों में, इन दोनों के बीच में ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स अगर होता है तो दिस इज नोन एज अ क्रॉस पॉलिनेशन, बन गया क्रॉस। तो दो डिफरेंट अगर आपके पास प्लांट्स हैं उनके बीच में ट्रांसफर होता है फ्रॉम वन प्लांट टू द अदर प्लांट, देन दिस इज नोन एज अ क्रॉस पॉलिनेशन, समझ गए? तो क्रॉस पॉलिनेशन जब करवानी है तो आपको पता पोलन्स को बहुत ज्यादा दूर तक कई कई बार ट्रांसफर करना पड़ता है, तो वहां पे एजेंट्स चाहिए, पॉलिनेटिंग एजेंट्स का होना बहुत जरूरी है, इस फ्लावर का कलरफुल होना बहुत जरूरी है, क्योंकि पॉलिनेटिंग एजेंट्स में इंसेक्ट भी आते हैं, इंसेक्ट को अट्रैक्ट करने वाला फ्लावर होना चाहिए, कि दूर पोलन्स भेजने हैं भाई तो अट्रैक्टिव होना चाहिए ना, फ्लावर को कलरफुल होना पड़ता है, एजेंट्स का होना बहुत जरूरी है ना। और इनमें ऐसा कुछ नहीं है, इसमें लेस नंबर ऑफ पोलन ग्रेन भी चलेंगे, लेस नंबर ऑफ पोलन भी काम कर जाएंगे, आर रिक्वायर्ड इस प्रोसेस में, सेल्फ में। इसमें तो अब ज्यादा नंबर में पोलन्स का ट्रांसफर करना, क्या पता विंड के थ्रू वहां पहुंच जाए, क्या पता वाटर के थ्रू वहां पहुंच जाए, क्या पता इंसेक्ट के थ्रू, पॉलिनेशन तो करवानी है क्योंकि फर्टिलाइजेशन उसी से होगी,
तो पोलन्स के ट्रांसफर के लिए यहाँ पे लार्ज इन नंबर ऑफ पोलन्स चाहिए, नंबर ऑफ पोलन्स आर रिक्वायर्ड। बात समझ आ गई? चलिए देखते हैं अब इसका प्रॉपर आंसर। तो आंसर है, सबसे पहले तो ये बताया है कि प्रोसेस क्या होती है, ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम द फ्लावर, फ्रॉम द एंथर ऑफ द फ्लावर टू द स्टिग्मा ऑफ द फ्लावर एंड द स्पीशीज बिटवीन द सेम स्पीशीज नोन एज अ पॉलिनेशन। द मोड ऑफ पॉलिनेशन सेल्फ पॉलिनेशन, क्रॉस पॉलिनेशन। अब डिफरेंस क्या है? तो सेल्फ पॉलिनेशन जो है उसका मतलब होता है दो फ्लावर्स के बीच में, एक ही प्लांट के दो फ्लावर्स के बीच में आपने पॉलिनेशन करवा दी। और क्रॉस पॉलिनेशन का मतलब होता है दो डिफरेंट प्लांट्स के बीच में जो सेम स्पीशीज के हों, लेकिन ये भी बात बहुत इंपॉर्टेंट है, सेम स्पीशीज के हों। ये नहीं कि रोज हबिस्कस में जाके अपने पोलन छिड़काव कर रहा है, लो जी तुम मेरे साथ फर्टिलाइजेशन कर, नहीं, सेम स्पीशीज के बीच में पोलन का, इसीलिए तो मैंने कहा मैक्सिमम नंबर ऑफ पोलन ग्रेन चाहिए, उनको ट्रांसफर करवाने वाले एजेंट्स चाहिए, और और अट्रैक्टिव होना चाहिए फ्लावर। एजेंट्स का होना, नो एक्सटर्नल एजेंट की कोई जरूरत नहीं भाई, खुद की ही पॉलिनेशन हो एक ही फ्लावर का जो डिफरेंट पार्ट है, दिस इज द मेल पार्ट, दिस इज द फीमेल पार्ट, तो ये आपस में ही कर ले रहे। यहाँ पे एजेंट चाहिए हमें, प्रोडक्शन ऑफ द पोलन ग्रेन यहाँ पे लेस नंबर ऑफ, क्योंकि वेस्टेज नहीं होती, यहाँ पे वेस्टेज बहुत हो जाती है, तो ज्यादा से ज्यादा नंबर चाहिए। अपीयरेंस ऑफ फ्लावर, फ्लावर कैसे होते हैं? अट्रैक्टिव नहीं होते, यहाँ पे तो अट्रैक्टिव चाहिए क्योंकि कुछ कुछ इंसेक्ट से पॉलिनेशन करवानी है, ऑब्वियसली इट नीड अट्रैक्टिव फ्लावर्स। ओके, डन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेम द पार्ट ऑफ द फ्लावर विच इज ए बी एंड सी। तो ए में देखिए कितनी बार तो बता चुकी हूँ, ऐसे ये स्टिक सी होती है और स्टिक के ऊपर इस तरह से प्रेजेंट होता है हमारा एंथर, और ये जो नीचे स्टिक है इसको बोलते हैं फिलामेंट। ये बन गया मेल पार्ट को बोलते हैं हम स्टेमन। अब बी देख लेते हैं, द बी पार्ट इज, हाँ तो इस तरह से है, इस तरह से ऊपर वाले पार्ट को बोलते हैं स्टिग्मा। मैं एक्स्ट्रा भी बता रही हूँ। दिस ट्यूब इज नोन एज, ट्यूब का पूछा है, स्टाइल, लेडी स्टाइल मारती हैं तो ये फीमेल पार्ट है, तो आपको पता है ये स्टाइल ही होगा, है ना। तो दिस इज ओवरी, ओवरी के अंदर छुटकू है। छुटकू कौन होते हैं हमारे? हाँ जी, छुटकू कौन होते हैं? छुटकू का मतलब है ओव्यूल आर प्रेजेंट इनसाइड द ओवरी विच कंटेन which contain what? Egg, मेल फीमेल गैमीट प्रेजेंट है, फीमेल गैमीट इसमें प्रेजेंट है, यानी एग इसमें प्रेजेंट है। शोन द दिस के बाद क्या बताना है? अच्छा, स्टेट वन फंक्शन ऑफ ईच। आपको पता है कि ये जो है वो क्या बनाएगा? स्पर्म सेल बनाएगा, यानी मेल गैमीट बनाएगा। ये मेल गैमीट है, और मेल गैमीट फीमेल गैमीट के साथ फ्यूजन जैसे ही शो करते हैं, हम उसको बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन जैसे ही कंप्लीट होती है जाइगोट की फॉर्मेशन होती है। जाइगोट जो है वो डिफरेंट डिविजन शो करता है, तो हम बोलते हैं एम्ब्रियो फॉर्म। चलिए देखते हैं आंसर। आंसर आपका लिखा है कि जो ए है वो एंथर है, जो बी है वो स्टाइल है, जो सी है वो ओव्यूल है। अच्छा, अंदर वाला पूछा, ओवरी के अंदर वाला मैंने वहां ऐसे डायग्राम में बता दिया। द सी इज ओव्यूल। ए जो है मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, लार्ज नंबर ऑफ पोलन ग्रेन एंथर के अंदर प्रेजेंट होते हैं। स्टाइल जो है वो पोलन ट्यूब को एक प्रॉपर जगह देती है। ये जो स्टाइल है ना, यहाँ पे पोलन ग्रेन गिरेगा, उससे पोलन ट्यूब चली जाएगी नीचे तक। तो जगह किसने दी? स्टाइल ने एक प्रॉपर उसको चैनल प्रोवाइड कराया कि यहाँ से होके आपको नीचे जाना है जी। ठीक है, तो होता है ना शादी में दूल्हा आता है तो दूल्हे के स्वागत के लिए ऐसे वहां से वहां सालियां लेके आती हैं, चलिए, तो वैसे करके इसको लेने के लिए एक चैनल प्रोवाइड करा है किसने? स्टाइल ने, तो उसको रास्ता दिखा रहा है। उसके बाद स्टाइल इज द लॉन्ग कंडक्टिंग ट्यूब है, एक जो पैसेज प्रोवाइड कर रही है पोलन ट्यूब को, जिसके अंदर है मेल गैमीट, ताकि ये पहुंच सके ओवरी के पास। ओवरी के पास है ओव्यूल, और ओव्यूल के पास है फीमेल गैमीट। मतलब इस एरिया में ये जो हॉल है शादी का, यहाँ पे दुल्हन बैठी है, दूल्हे को हम लेके आ रहे हैं, तो ये जो एग है ये इसके पास है। ऑन फर्टिलाइजेशन, जैसे ही फर्टिलाइजेशन होगी तो ओवरी कन्वर्ट हो जाएगी फ्रूट्स में,
ओव्यूल, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि जो ओवरी होती है, ये नीचे वाला जो पोर्शन है, ओवरी जो है मोटी सी, वो बनाएगी फ्रूट, उसके अंदर जो हमारे छुटकू हैं, छुटकू बनाएंगे, यानी जो ओव्यूल है वो बनाएगा सीड। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट। आगे चलते हैं, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा नेम द पार्ट विच इज मार्क्ड ए इन द डायग्राम। जो ए पार्ट है वो कौन है भाई, बहुत इजी है, अभी तो बना के बताया। दिस इज पोलन ग्रेन। पोलन ग्रेन के पास क्या होते हैं, डायरेक्ट यही लिखती हूँ, मेल गैमीट होता है इसके पास, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। और उसके बाद हमें बताना है हाउ डज ए रीचेस पार्ट बी। ए जो है वो पार्ट बी तक कैसे पहुंचेगा, तो पार्ट बी है उसका नाम बता देते हैं, वो है स्टिग्मा। आफ्टर स्टिग्मा देयर इज अ स्टाइल। तो सिग्मा और स्टाइल तक पहुंचता कैसे है, ए जो है पहुंचता है पोलन ट्यूब की हेल्प से। ये ट्यूब जो कि ऑलरेडी मैंने कहा ये पोलन ग्रेन है, तो ये दूल्हा है जिसको लेके जा रही हैं सालियां पकड़ के कि आइए जीजा जी आपको शादी के हॉल में ले जाते हैं। तो ये जो हॉल है इस तक पहुंचना बहुत जरूरी है। क्यों, यहाँ दुल्हन है, दुल्हन कौन है हमारा, फीमेल गैमीट। स्टेट द इम्पोर्टेंस ऑफ द सी पार्ट। सी पार्ट जो है आपका, यही मैं यहाँ लिखना चाहिए था आपका, स्टाइल। स्टाइल आपको एक कंडक्टिंग जो है ट्यूब की तरह एक्ट करवाता है। दिस इज द कंडक्टिंग ट्यूब, और वो पोलन ट्यूब को लेके जा रहा है किसके पास, इस डी पोर्शन के पास। ये डी पोर्शन कौन सा है, दिस इज ओवरी दैट हैज ओव्यूल्स, and ovules contain female gamete. So the male gamete get fused with the female gamete with the help of fertilization, and during fertilization what happen, आपका डिफरेंट जो है वो डिविजन्स होती हैं, आपका जाइगोट बनता है, जाइगोट के बाद डिफरेंट डिविजन्स होती हैं, एम्ब्रियो बनता है, एंड एम्ब्रियो इज कवर्ड विद द सीड कोट है, एंडोस्पर्म है, अदर प्रॉपर एक सीड जो है वो बन जाता है। एंड द सीड व्हेन शो जर्मिनेशन इट कैन डेवलप इनटू अ न्यू प्लांट, तो नया प्लांट बने। तो फर्टिलाइजेशन जब ओवर होती है वो पार्ट मार्क्ड आफ्टर फर्टिलाइजेशन व्हाट हैपन, तो व्हाट हैपन, ओवरी बन जाता है फ्रूट में, और ओव्यूल आफ्टर फर्टिलाइजेशन बन जाते हैं सीड में। ठीक है, बाकी पार्ट्स क्या हो जाते हैं, शेड ऑफ, जो आपके पेटल्स हैं, सेपल्स हैं, वो शेड ऑफ यानी झड़ जाते हैं। तो हम देखते हैं आंसर, ए है पोलन ग्रेन, बी है स्टिग्मा। ठीक है, इट इज अ पार्ट ऑफ द पिस्टिल दैट रिसीव द पोलन ग्रेन। स्टिग्मा के थ्रू वो अटैच हो गया, किस कौन कौन लेके आ सकता है उसको, विंड भी लेके आ सकती है, वाटर भी, इंसेक्ट भी। पोलन ट्यूब उसने ओरिजिनेट यहाँ से करी स्टाइल से होते हुए, जिसके पास मेल गैमीट है वो यहाँ तक पहुंची। ये वाला एरिया है आपका। इस एरिया में अगर सिर्फ डी की बात करें तो वहां पे फीमेल गैमीट है, ये पर्टिकुलरली इस पॉइंट पे इशारा कर रहे हैं यहाँ पे। दिस इज द डी एंड डी इज द एग विच इज द फीमेल गैमीट, उसके साथ मेल गैमीट फ्यूज हुआ और एम्ब्रियो में कन्वर्ट हो गया आफ्टर फर्टिलाइजेशन। ये है क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द, कुछ गड़बड़ लग रही है 26 के बाद में 29 लिख रही है, यहाँ पे थोड़ी सी गड़बड़ है, दिस इज 27। नेम द रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द एंजियोस्पर्म। का रिप्रोडक्टिव पार्ट बताइए, जो कि ऑलरेडी बता चुकी हूँ। व्हाट आर दीज पार्ट, वेयर आर दीज पार्ट, कहाँ पे हैं, ब्रीफ स्ट्रक्चर ऑफ द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। आई थिंक लॉट ऑफ टाइम्स ए फीमेल पार्ट दिस, मेल पार्ट दिस। आपको डायरेक्ट स्ट्रक्चर बता देती हूँ, देखो ये फ्लावर है, फ्लावर में यहाँ पे देख रहे हो स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी, इसको बोलते हैं पिस्टिल या कार्पल, ये आपका फीमेल पार्ट है। ये मेल पार्ट है, मेल पार्ट को आप बोलते हो स्टैमन, स्टैमन में एंथर प्रेजेंट होते हैं, ये देखो ये एंथर है, और ये जो इसके साथ ये स्टिक लगी है दिस इज फिलामेंट, है ना, ये पार्ट आ गया। अब जब भी फर्टिलाइजर फीमेल पार्ट को अच्छे से बताना है तो कार्पल जो है वो उसके पास स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी होता है, ऊपर वाले हिस्से को स्टिग्मा बोलते हैं। जैसा इसका नाम वैसा इसका काम, स्टिग्मा स्टिक करने का काम करता है। किसको स्टिक करेगा, पोलन ग्रेन को अपने साथ स्टिक करवा लेगा, और फिर क्या करेगा, पोलन ग्रेन से जो आपका, अच्छा वो बताना ही नहीं है, मैं वैसे बता देती हूँ, पोलन ट्यूब निकल के
नीचे जाती है, जिस पोलन ट्यूब के अंदर हमारे पास न्यूक्लियस होते हैं किसके, स्पर्म सेल है, स्पर्म सेल जिसने जो मेल गैमीट होता है उसी को स्पर्म सेल कहते हैं, उसको फ्यूजन शो करनी है किसके साथ, फीमेल के साथ। तो फीमेल पोर्शन किसके अंदर प्रेजेंट है, स्टिग्मा के बाद देखो जो बीच वाला हिस्सा है उसको स्टाइल बोलते हैं। स्टाइल कनेक्ट करता है स्टिग्मा को ओवरी से, तो स्वोलन पार्ट है उसको हमने ओवरी कह दिया। ओवरी के अंदर ओव्यूल्स हैं, ओव्यूल्स के पास फीमेल गैमीट है, फीमेल सेक्स सेल्स हैं, तो एग बोलते हैं। और यूजली जो ओव्यूल्स हैं, मैनी ओव्यूल्स होते हैं ओवरी के अंदर, ओव्यूल कंटेन ओनली वन फीमेल गैमीट। ईच ओव्यूल, ये जो ओव्यूल इस तरह से मैं सर्कल सर्कल शेप में बना रही थी, ईच ओव्यूल कंटेन ओनली वन फीमेल गैमीट, तो इसके अंदर एक एग, इसके अंदर एक एग, इसके अंदर ईच ओव्यूल कंटेन सिंगल फीमेल गैमीट। ठीक है, ये प्रेजेंट है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, तो मैंने 30 नंबर पर, आप इसको ठीक कर लेना बेटा। I think this is 28. Mention the role of the following organ of the human male reproductive system: testis, scrotum, vas deferens, prostate gland, and the role of the testosterone. तो यहाँ पे पता नहीं मैंने स्ट्रक्चर रखा है कि नहीं रखा है। तो यहाँ पे टेस्टिस से शुरू करते हैं। देखिए जो मेल बॉडी है, ठीक है, अगर उसके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स की बात करें तो टेस्टिस जो है वो मेन है, क्योंकि टेस्टिस जो है वो स्पर्म की फॉर्मेशन में हेल्प करता है। ठीक है, और टेस्टिस जो है प्रेजेंट कहाँ होते हैं, टेस्टिस प्रेजेंट होते हैं हमारे इस तरह से, ये टेस्टिस है, एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, दो टेस्टिस हैं, ये जो पाउच लाइक स्ट्रक्चर है आपकी, ये लोअर और लोअर एब्डोमिनल एब्डोमिनल कैविटी में प्रेजेंट होता है बॉडी की, और आउटसाइड एक तरह से बाहर होता है, बॉडी से एक तरह से बाहर लोअर एब्डोमिनल कैविटी में ये पाउच प्रेजेंट है, जिसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है, टेस्टिस। ठीक है, टेस्टिस के अंदर क्या बनता है, टेस्टोस्टेरोन, हाँ जी ठीक लिख रही हूँ, टेस्टोस्टेरोन जो आपका हार्मोन है, वो हार्मोन क्या करता है, पिट्यूटरी ग्लैंड हेल्प इन द रिलीज ऑफ द टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। जैसे ही वो रिलीज होता है तो वो बॉडी के जो फीचर्स हैं मेल के अंदर, जैसे वॉइस जो है उसमें चेंज जो है वो कर देते हैं एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी, आफ्टर 13, आफ्टर 12, आफ्टर 11 टू 13 आई थिंक। तो प्यूबर्टी के टाइम पे वॉइस में चेंज आना, बॉडी के जो मसल्स हैं, बोन्स हैं, बॉडी का जो स्ट्रक्चर है ना, उसमें चेंज आता है, और जो आपके बॉडी के हेयर है ना, वो ग्रोथ होने लग पड़ती है। ठीक है, तो ये जो चेंजेस हैं वो देखने को मिलते हैं, इसकी वजह से टेस्टिस के अंदर स्पर्म्स की फॉर्मेशन होती, की फॉर्मेशन, ये मेन याद रखना। अब फॉर्म तो हो गए यहाँ पे, तो इसके बाहर जो है यहाँ पे आपको एपिडिडमस देखने को मिलता है, टेस्टिस के बाहर पे, जिसका काम होता है थोड़ी देर के लिए स्टोर करके रखना, थोड़ी देर के लिए नहीं, मतलब स्टोर करके रखना स्पर्म्स को, तो बोलते हैं एपिडिडमस। पहले में कुछ गोलमाल हो जाएगा, कुछ तो गड़बड़ है, देख लेना, चेक कर लेना। तो उसके बाद यहाँ से ओरिजिनेट होती है एक ट्यूब, उसको बोलते हैं वास डेफरेंस। ठीक है, ये क्या करती है, ये इसको ट्रांसफर करती है स्पर्म्स की, जैसे ही कॉपुलेशन के टाइम पे जरूरत है तो ट्रांसफर करने का काम, मतलब लेके आने का काम इसका है, लो जी स्पर्म आ जाओ, और ये जो आपका वास डेफरेंस है ये फिर आगे किसको पास कर रही है, और यहाँ पे आ जाएंगे कुछ कुछ ग्लैंड, लीफ शेप के दो आपको दिखेंगे ग्लैंड, स्ट्रक्चर मेरे को रखनी चाहिए थी, सॉरी कि मैंने नहीं रखी, उनको बोलते हैं हम सेमिनल वेसिकल। वो सेमिनल वेसिकल क्या करते हैं बेटा, एक फ्लूइड रिलीज करते हैं, उस फ्लूइड का काम ये होता है कि वो जो स्पर्म्स हैं उनको मोबिलिटी, क्योंकि मूवमेंट करनी है कॉपुलेशन के टाइम पे, दे हैव टू एंटर इनटू वेजाइना, तो उनको मोबिलिटी के लिए एक फ्लूइड जिसको सीमन बोलते हैं वो प्रोवाइड करता है, नरिशमेंट, क्योंकि वो एक सेल है, जो स्पर्म है दैट इज अ सेल, तो उसको नरिशमेंट प्रोवाइड करना। कौन कौन हेल्प करता है भाई, सेमिनल वेसिकल हेल्प करता है, प्रोस्टेट ग्लैंड हेल्प करता है,
और एक और ग्लैंड है कूपर ग्लैंड, कूपर ग्लैंड, पता नहीं आप लोग क्या बोलते हो प्रोनाउन, this gland. So three glands are there that help in the formation of a semen, that is the fluid which is released by them. और जैसे ही वो सब सिक्रेशंस रिलीज होती हैं तो थ्रू यूरिथ्रा, यूरिथ्रा इज द कॉमन पैसेज, आपका जो यूरिथ्रा है उसके थ्रू जो है वो बॉडी से ये जो स्पर्म्स है ये इजैक्यूलेट हो जाते हैं, इजैक्यूलेट हो पॉपुलेशन। ठीक है, तो हम देख लेते हैं अब एक्सप्लेनेशन में पढ़ लेते हैं अपना आंसर। तो आंसर में लिखा है टेस्टिस जो आपकी है, दो टेस्टिस मैंने बनाई भी थी अभी, उसमें स्पर्म्स की फॉर्मेशन होती है, टेस्टोस्टेरोन की फॉर्मेशन होती है टेस्टिस की हेल्प से। स्क्रोटम एक पाउच है स्किन का जो कि लोअर आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी और लोअर एब्डोमिनल कैविटी में प्रेजेंट है। और स्क्रोटम एक थर्मो रेगुलेटर की तरह हेल्प करता है क्योंकि इसमें टेम्परेचर बॉडी के कंपैरिजन में 1 से 2 डिग्री आई थिंक कम होता है, कम टेम्परेचर चाहिए होता है, यानी ऑप्टिमम टेम्परेचर चाहिए है स्पर्म्स को, तो वो प्रोवाइड उसको वही कर सकता है, टेस्टिस ही कर सकता है, स्क्रोटम ही कर सकता है। नेक्स्ट आपका वास्ट डिफरेंस है जो एक ट्यूब की तरह है, 40 सेंटीमीटर लॉन्ग है, जहां से स्पर्म इस तरह से कैरी करके, ठीक है, कैरी होके कहाँ तक पहुंचते हैं, सेमिनल वेसिकल। सेमिनल वेसिकल उसमें एक म्यूकस फ्लूइड रिलीज करता है जो उसको फ्रक्टोस यानी फूड प्रोवाइड करता है, और उसको वाटरी अल्कलाइन फ्लूइड, आप सिर्फ फ्लूइड लिख लीजिए, उसको फ्रक्टोस प्रोवाइड करता है। प्रोस्टेट ग्लैंड उसको मिल्की स्लाइटली एसिडिक सिक्रीशन प्रोवाइड करता है जो उसकी स्विम करने में यानी मोबिलिटी में हेल्प करते हैं, मोबिलिटी में मूवमेंट में हेल्प करते हैं, है ना, मूवमेंट के लिए ये आ गया फ्लूइड। अब टेस्टोस्टेरोन का रोल पूछा था तो मैंने कहा था कि मेल जो सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन है ना, जैसे प्रोस्टेट है या सेमिनल वेसिकल्स है, उनकी ग्रोथ में हेल्प करता है टेस्टोस्टेरोन। इसके अलावा जो आपके करेक्टरिस्टिक है मेल्स के, जैसे मसल्स और बोन का मास इंक्रीज कर देना, ग्रोथ कर देना बॉडी हेयर्स की, वॉइस में चेंज कर देना, ये सब कौन करता है, टेस्टोस्टेरोन। ठीक है, आई थिंक yes, I will finish my video here. Some questions are there related to the reproductive parts of the male and the female, so we will do that also. Please subscribe beta, please subscribe the channel, and all the best for your exam 10th। ठीक है, ओके सी यू बच्चा।